राज्य में जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं आप सभी लोगों के ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर जो आपकी कमेटी गठित की गई थी, तो उस कमेटी की तरफ से फाइनली यहाँ पर जो आपके ड्राफ्ट हैं वो यहाँ पर आपके कंप्लीटली जो है वो तैयार कर लिए गए, जो कि इसको लेकर आप यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में जो है वो देख सकते हैं। शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आपके डिस्कस जो है किए गए हैं कि ये यहाँ पर जो आपका कमेटी का रिपोर्ट है कब तक यहाँ पर आपका रिपोर्ट शिक्षा विभाग को जो है वो सौंप दिया जाएगा, और अब यहाँ पर जो आपका शिक्षा विभाग का अगला कदम होगा वो यहाँ पर आपका किस तरीके से होगा, और यहाँ पर जब शिक्षकों का ट्रांसफ़र और पदस्थापन किए जा रहे हैं तो इसमें कौन से ऐसे शिक्षक होंगे जिनको यहाँ पर वरीयता जो है वो दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ आज के इस न्यूज़पेपर में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आपके डिस्कस जो है किए गए हैं। आप न्यूज़पेपर का हेडलाइन देखेंगे तो इसमें आपके ड्राफ्ट को लेकर बोला गया कि ये जो आपका ड्राफ्ट है यानी ट्रांसफ़र की पॉलिसी को लेकर तो वो यहाँ पर आपका तैयार जो है हो गया है। डेट को लेकर देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर आपका फिक्स डेट जो है वो नहीं दिया गया है। जब यहाँ पर कमेटी की तरफ से फाइनली यहाँ पर जो आपके ड्राफ्ट हैं वो यहाँ पर आपके कंप्लीटली तैयार कर लिए गए हैं, तो यहाँ पर बोला गया कि समिति कभी भी जो रिपोर्ट होगा वो यहाँ पर रिपोर्ट शिक्षा विभाग को जो है वो सौंप देगा, यानी जो कमेटी की तरफ से यहाँ पर आपके रिपोर्ट बनाए गए हैं वो रिपोर्ट यहाँ पर फाइनली आपके कंप्लीट हो गए हैं, और वो रिपोर्ट कभी भी यहाँ पर शिक्षा विभाग को जो है वो सौंप दिया जाएगा। कोई इसमें आपका फिक्स डेट जो है वो नहीं है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें उसी को लेकर बोला गया कि जो राज्य के जो भी यहाँ पर सरकारी शिक्षक हैं यहाँ पर शिक्षकों के पदस्थापन और यहाँ पर स्थानांतरण को लेकर, और यहाँ पर जो अनुकंपा की नियुक्ति और यहाँ पर जो आपका शिक्षा संवर्ग का जो आपका कैडर था वो यहाँ पर तय करने को लेकर जो आपकी उच्च समिति यानी जो आपकी कमेटी है उसके यहाँ पर जो गठन किया गया था, तो उसके यहाँ पर जो ड्राफ्ट है वो यहाँ पर करीब आप यहाँ पर देखेंगे तो पूरा यहाँ पर फाइनली आपके जो है वो यहाँ पर आपके तैयार जो है वो कर लिए गए हैं। और नीचे उसी को लेकर बोला गया कि ये जो आपका ड्राफ्ट होगा वो यहाँ पर कभी भी जो है वो शिक्षा विभाग को जो है वो सौंप दिया जाएगा। और यहाँ पर बोला गया कि ये जो आपका ड्राफ्ट है इसमें शिक्षकों के हित में कई अहम जो आपके निर्णय हैं वो यहाँ पर आपके शामिल जो है किए गए हैं, तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि अब यहाँ पर देखिए शिक्षकों के हित के बारे में बात किया गया है, तो इसमें सभी शिक्षकों के हित के बारे में बात किया गया है, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि कुछ शिक्षक इसमें नाराज हो जाएं और कुछ शिक्षक ये जो आपका ड्राफ्ट होगा या फिर जो भी कमेटी का रिपोर्ट होगा उससे वो लोग यहाँ पर जो है खुश हों। तो थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर आपको जो है करना पड़ेगा। हालांकि शिक्षकों के हित के बारे में यहाँ पर आपके डिस्कस जो है किए गए हैं। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका रिपोर्ट है उसको लेकर बोला गया कि कभी भी ये जो आपका रिपोर्ट होगा शिक्षा विभाग को जो है वो सौंप दिया जाएगा। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनके बारे में यहाँ पर आपके डिस्कस जो है किए गए हैं कि जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से भी ये जो आपके समिति के पदाधिकारी हैं उनसे यहाँ पर इस संबंध में कई बार यहाँ पर उच्च स्तरीय जो आपके विचार विमर्श हैं वो भी यहाँ पर आपके जो है किए गए हैं। यानी इसका मतलब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कमेटी का रिपोर्ट होगा संभवतः यहाँ पर ऐसा आपका कमेटी का रिपोर्ट होगा जिसमें कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद और यहाँ पर पब्लिक होने के बाद कोई इस तरीके का जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका न फंसे, इसलिए यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं जो कमेटी के पदाधिकारी हैं उनसे ऑलरेडी यहाँ पर जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनके तरफ से इस मैटर पे कई बार जो आपके विचार विमर्श है वो यहाँ पर आपके जो है कर लिए गए हैं, ताकि बाद में इसमें कोई आपका मामला जो है वो न उलझे। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और यहाँ पर बोला गया कि फिलहाल कुछ तकनीकी पहलुओं की वजह से ये जो आपका कमेटी का जो आपका रिपोर्ट है अपनी अनुशंसा यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उसको अंतिम रूप से जो है अभी यहाँ पर नहीं सौंपी है। तो यहाँ पर जैसे ही ये जो आपका तकनीकी पहलू है ये भी यहाँ पर आपके सॉल्व हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर शिक्षा विभाग को जो रिपोर्ट होगा कमेटी की तरफ से यहाँ पर आपके सबमिट जो है कर दिए जाएंगे। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में ये जो आपका ड्राफ्ट होगा उस पर यहाँ पर आपके मुहर जो है वो लग जाएंगे, यानी इसमें विशेष तौर पर कोई आपका ज़्यादा समय जो है वो नहीं लगेगा। यदि मान लीजिए शिक्षा विभाग इसको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पर खींचना चाहे तो अलग बात है, लेकिन जब हर एक तरीके से आपका कंप्लीट हो गया है तो कुछ ही दिन के बाद यानी इसमें भी आपका सप्ताह भर या फिर महीने भर का समय नहीं लगेगा, बल्कि कुछ ही दिन के बाद ये जो आपका रिपोर्ट होगा तो ये जो आपका ड्राफ्ट है उस पर यहाँ पर शिक्षा विभाग का जो मुहर होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो लग जाएंगे। और आगे उसी को लेकर बोला गया कि जो यहाँ पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र वाला जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है, तो इसलिए यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है वो इसमें यहाँ पर क्या कर रहा है कि फूक कर जो अपना कदम है वो यहाँ पर उठा रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि कहीं ऐसा ना हम ट्रांसफ़र को लेकर कोई आपके पॉलिसी वगैरह बना दें और यहाँ पर शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर कोई ऐसा रूल ना बना दें ताकि यहाँ पर जो आपके आंदोलन है वो यहाँ पर आपके स्टार्ट जो है हो जाए। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं। यहाँ पर समय को लेकर बोला गया कि जो कमेटी आपकी बनाई गई थी तो उस टाइम पे बोला गया था कि 15 दिन के अंदर कमेटी की तरफ से आपका रिपोर्ट जो है वो दे दिया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे तो 40 दिन यहाँ पर जो आपके समय है और वो यहाँ पर आपका जो है बीत गया है और अभी भी कंप्लीटली आपका नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ दिन के बारे में आपके बात जो है किए जा रहे हैं, तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर कि किनको यहाँ पर किस तरीके से आपकी वरीयता दी जाएगी उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं।
जो कि आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर जो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि म्यूचुअल जो आपका ट्रांसफ़र होगा उसका यहाँ पर विकल्प देने पर यहाँ पर जो आपका विचार है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग गंभीरता के साथ इस मैटर पर जो है विचार कर रहा है। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो बिहार से बीमार शिक्षक हैं, बिहार नहीं बल्कि यहाँ पर जो बीमार शिक्षक हैं या फिर कोई मान लीजिए बहुत ज़्यादा परेशानियों से कोई यहाँ पर जूझ रहे शिक्षक हों या फिर जो यहाँ पर उनको तो यहाँ पर सहूलियत मिलेगी, यानी जो बीमार शिक्षक हैं या फिर बहुत ज़्यादा परेशानियों से जो शिक्षक जूझ रहे हैं उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र वाली पॉलिसी में इस पर आप लोग को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। यानी इसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको यहाँ पर एक तरीके से समझेंगे कि आपके यहाँ पर पक्ष में ये जो आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो रहेगा। और इसमें भी खास तौर पे देखेंगे तो यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हैं उनके बारे में यहाँ पर आपके बोले गए हैं। यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं जो कि बहुत पहले से इनके बारे में जिक्र किया जा रहा है तो उनके बारे में यहाँ पर आपके बोले गए हैं। और यहाँ पर जो आपके हस्बैंड वाइफ हैं यानी हस्बैंड वाइफ दोनों लोग यहाँ पर राज्य में जो है गवर्नमेंट टीचर हैं तो इनके बारे में भी आपका ऑलरेडी पहले से ही जो है आपकी बात किए जा रहे हैं। यानी जिस तरीके से आप देखेंगे तो जब आपके स्टार्टिंग में आपके ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर आपकी बात जो है किए जा रहे थे कि जो भी यहाँ पर बीमार शिक्षक हों या फिर मान लीजिए कोई ऐसे शिक्षक हैं कि जो उनके फैमिली के लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं और वो लोग यहाँ पर शिक्षक पर ही जो है वो निर्भर हों या फिर जो दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट हों या फिर जो फीमेल हों या फिर जो पति पत्नी जो है गवर्नमेंट टीचर हैं तो उनके यहाँ पर जो ट्रांसफ़र और पदस्थापन होगा तो उसमें यहाँ पर जो आपका सुविधा अनुसार उनका यहाँ पर जो मन वगैरह रहेगा जो यहाँ पर विद्यालय वगैरह का तो उनमें यहाँ पर एडजस्ट करने का जो यहाँ पर पूरा यहाँ पर कोशिश होगा वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग का यहाँ पर होगा। तो इनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप लोग को यहाँ पर लाभ जो है मिलने वाला है। तो आप लोग के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है कि जो भी बीमार हों या फिर काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर परेशानियों से जूझ रहे हों या फिर दिव्यांगता श्रेणी या फिर फीमेल या फिर आप लोग यहाँ पर पति पत्नी गवर्नमेंट जो है वो टीचर हैं तो उनको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई उस तरीके का खास नहीं है। और नीचे यहाँ पर आपका बोला गया कि ये जो आपका अंतिम रूप से जो आपका निर्णय होगा तो वो यहाँ पर आपका लेना जो है बाकी है। तो कुछ दिन और आप यहाँ पर इंतजार जो है कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डेट को लेकर बोला गया कि 15 दिन का समय था लेकिन 40 दिन यहाँ पर रिपोर्ट बनाने में आपके यहाँ पर लग गया और अगले कुछ ही दिनों के बाद ये जो आपका ड्राफ्ट होगा उस पर यहाँ पर आपका मोहर जो है शिक्षा विभाग का लग जाएगा। और यहाँ पर जो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र है तो उसका भी यहाँ पर विकल्प देने का जो आपका विचार है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से गंभीरता के साथ यहाँ पर जो है वो किए जा रहे हैं। तो बस इतना ही आपके न्यूज़पेपर हैं, बहुत ज़्यादा दिन आपको यहाँ पर इंतजार नहीं करना है, बस कुछ ही दिन यहाँ पर आप लोग को जो है वो इंतजार करना है। ऐसा भी नहीं कि इसमें आपका एक महीने या फिर दो तीन महीने यहाँ पर आपका लग जाए। तो कुछ दिन और यहाँ पर आप इंतजार जो है कर लीजिए। फिर उसके बाद जैसे जो आपका कमेटी होगा, कमेटी का रिपोर्ट आपका पब्लिक हो जाएगा तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपका पता जो है वो चल जाएगा कि किस तरीके से आपका ट्रांसफ़र होगा, पूरा डिटेल वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे जो भी पीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के टीचर हैं, आप लोग के मन में संशय है कि हम लोग का तो अभी तो यहाँ पर आपके ज्वाइनिंग वगैरह हुआ तो हम लोग के यहाँ पर क्या ट्रांसफ़र पदस्थापन इस तरीके से हम लोग का भी क्या ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो देखिए बिल्कुल यस, आप लोगों का भी यहाँ पर किया जाएगा क्योंकि जो बीपीएससी वाले टीचर हैं आप लोगों का भी ट्रांसफ़र को लेकर मतलब स्टार्टिंग में ही इस तरीके से जो आपका मामला था वो यहाँ पर आपका उलझा था क्योंकि बीपीएससी का आपने नोटिफिकेशन आपने देखा था तो उसमें आपके बोले गए थे कि जो आपका मेरिट कम चॉइस होगा उसी के आधार पर आप लोग को जो विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपके आवंटित जो है किए जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे श्री के पाठक सर, उनकी तरफ से आपने देखा था कि रैंडम तरीके से आप लोग यहाँ पर जो विद्यालय था वो यहाँ पर आपके आवंटित जो है कर दिए गए थे। यानी चाहे आप दिव्यांगता श्रेणी से हों या फिर फीमेल हों या फिर बहुत ज़्यादा आप बीमारी से ग्रसित हों या फिर काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से ग्रसित हों या फिर जो आपका मेरिट था यानी जो आपके मार्क्स वगैरह थे जैसे आपका नोटिफिकेशन में बोला गया था, ऐसा आपका विद्यालय आवंटन में कुछ भी आपका ध्यान दिया ही नहीं गया था। आप कुछ भी हों, बस आपका डाटा जो है सिस्टम में आपका फिट किया गया था। फिर उसके बाद रैंडम आप लोग यहाँ पर जो विद्यालय था वो यहाँ पर आपके आवंटित जो है कर दिए गए थे। तो इसलिए यहाँ पर जो बीपीएससी टीचर हैं इनका भी यहाँ पर मामला काफ़ी ज़्यादा आपका उलझा है और यदि इनका भी नहीं होता है तो इनका भी आंदोलन यहाँ पर होगा। इसलिए शिक्षा विभाग को पूरा पता है कि यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं सभी शिक्षकों का हम यहाँ पर जो ट्रांसफ़र है वो हम यहाँ पर जो है करेंगे। जो कि 4 प्रकार के यहाँ पर शिक्षक आते हैं। एक तो यहाँ पर नियोजित टीचर होंगे, मतलब 5 प्रकार के आप यहाँ पर मान सकते हैं। एक तो यहाँ पर नियोजित टीचर, दूसरे यहाँ पर पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, तीसरे यहाँ पर होंगे जो यहाँ पर नियोजित टीचर थे लेकिन सक्षमता परीक्षा पास करके विशिष्ट जो है वो शिक्षक बन गए, उनका यहाँ पर ट्रांसफर। और उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 के टीचर, आप यहाँ पर दोनों टीआरई को बीपीएससी टीचर आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं। तो सबका यहाँ पर जो आपका ट्रांसफर होगा और जो आपके पदस्थापन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो इसलिए जो भी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जो शिक्षक हैं आप लोग इस चीज़ को लेकर जो है वो निश्चिंत रहेगा। आप लोगों का भी यहाँ पर जो ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर शिक्षक सेलेक्ट होकर आते हैं तो आप लोग का जो विद्यालय आवंटन किया जाएगा। तो ऑलरेडी ये जो आपका ट्रांसफर का जो आपका पॉलिसी है इसका आपका ध्यान में रख कर यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग का जो विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपके आवंटित जो है किए जाएंगे, ताकि टीआरई थर्ड के जो शिक्षक हैं आप लोगों का जब भी विद्यालय में पदस्थापन हो, जब भी विद्यालय में आप जाएँ कार्यभार लेने को लेकर, तो फिर उस तरीके से आपका मामला न आए कि हम लोग का भी यहाँ पर जो ट्रांसफर है
वो यहाँ पर आप पे जो है किए जाएँ। तो इसलिए बीपीएससी टीचर का भी आपका यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर आप लोग के मन में संशय होगा कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन होगा, तो देखिए पहले भी आपके शिक्षा विभाग की तरफ से बता दिए गए थे कि ऑनलाइन ही यहाँ पर जो आपका डिटेल होगा उसे आपको यहाँ पर जो है वो सबमिट करना होगा। फिर उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग का जो विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपके आवंटित जो है किए जाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारे मामला यहाँ पर आपके उलझ रहे थे। बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि कोई आपके विधायक हों या फिर संसद हों या फिर जो भी जान पहचान के हों या फिर शिक्षा विभाग के जो भी बड़े अधिकारी हों उनके कार्यालय में वो लोग यहाँ पर जाना स्टार्ट कर दिए थे। तो इसलिए यहाँ पर शिक्षा विभाग का कहना है कि नहीं, हम आप लोग का जो डाटा होगा ऑनलाइन लेंगे, फिर उसके बाद जो यहाँ पर ट्रांसफ़र की पॉलिसी होगी उसके आधार पर आप लोग का जो विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपके आवंटित जो है किए जाएंगे। तो इस तरीके से ऑनलाइन जो आपका डाटा होगा वो यहाँ पर आपके सबमिट होंगे। अब यहाँ पर आपके मन में ये भी संशय होगा कि जब यहाँ पर ऑनलाइन आपके डाटा जो है वो लिए जाएंगे तो फिर यहाँ पर जो आपके मेरिट या फिर जो आपके मार्क्स हैं उसका आपका ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, फिर से यहाँ पर जो आपका रैंडम है वो यहाँ पर आपका विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। तो देखिए बिल्कुल यस, आप यहाँ पर मान सकते हैं कि आपका रैंडम ही इस बार भी जो आपका विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि इस बार यहाँ पर क्या है कि जो आपका मेरिट या फिर जो आपके मार्क्स हैं उसका यहाँ पर आपका ध्यान जो है वो दिया जाए। यदि मान लीजिए इसका आपका ध्यान नहीं भी दिया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बीमारू शिक्षक हों या फिर काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से जो जूझ रहे शिक्षक हों या फिर जो दिव्यांगता श्रेणी के शिक्षक हों या फिर जो यहाँ पर फीमेल जो है उस टीचर हों या फिर जो पति पत्नी जो टीचर हैं, तो इनका जब यहाँ पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा तब यहाँ पर विशेष तौर पर इनका जो ध्यान है वो यहाँ पर रखा जाएगा और रखने के बाद यहाँ पर जो विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपके आवंटित जो है किए जाएंगे। यानी रैंडम का मतलब इस बार आपका इस तरीके से रहेगा। ऐसा नहीं कि जिस तरीके से बीपीएससी शिक्षकों का हुआ था कि आप लोग का डाटा फिट किया गया फिर उसके बाद आप लोग को विद्यालय में भेज दिया गया, तो इस बार आपका ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी है उसमें ऑनलाइन यहाँ पर आपका बोला गया है। तो ये बेसिकली इसी तरीके से यहाँ पर जो आपका विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपके आवंटित जो है किए जाएंगे। अब इसमें देखिए एक और यहाँ पर आपका मामला जो है वो चला है जो कि कोर्ट केस को लेकर, तो शायद ऐसी भी मतलब थोड़ा बहुत अच्छा खासा यहाँ पर चांस है कि यहाँ पर जो आपका ट्रांसफ़र की पॉलिसी यहाँ पर आपका आए तो इसमें शायद आपका कोर्ट केस भी जो है आपका हो जाए। कोर्ट केस यहाँ पर इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे जो मतलब इस तरीके से शिक्षक हैं, क्योंकि आपने देखा था कि पिछले महीने आपके इसके बारे में जो है वो जिक्र किए गए थे कि यहाँ पर क्या है कि जिनका उम्र 40 वर्ष से कम रहेगा, यानी जो भी यहाँ पर जिनका उम्र 40 वर्ष से कम है तो उन लोग यहाँ पर जो भी मतलब मेल टीचर हैं जिनका उम्र 40 वर्ष से कम है तो उनका यहाँ पर जो ट्रांसफ़र किया जाएगा, जैसे मान लीजिए जो आपका जंगली इलाका का जो आपका विद्यालय हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र का जो आपका विद्यालय हो या फिर आपका नदी पार का जो आपका विद्यालय हो, तो इस तरीके से जो आपका विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपके आवंटित जो है किए जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हो सकता है कि जो शिक्षक जो इस तरीके से हों जिनका उम्र 40 वर्ष से कम हो तो उनकी तरफ से यहाँ पर क्या है कि कोर्ट का जो आपका शरण है वो यहाँ पर आपके जो है लिए जाएँ और संभवतः उनकी तरफ से यही बोला जाएगा कि ये जो आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी है बिल्कुल यहाँ पर आपकी गलत है। इस तरीके से जो शिक्षक हैं मतलब इस तरीके से आप यहाँ पर कैसे भेदभाव की तरह इस तरीके से जो ट्रांसफ़र वगैरह है वो आप यहाँ पर जो है कर रहे हैं। कम से कम इतना भी आप ट्रांसफ़र करें तो जो आपके मेरिट या फिर जो आपके मार्क्स वगैरह हैं उसका आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिए। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इंतजार कर लीजिए। यहाँ पर जो आपके ड्राफ्ट हैं वो यहाँ पर आपके कम्प्लीटली जो है वो तैयार कर लिए गए हैं और यहाँ पर कुछ दिन के बारे में जब आपके जिक्र किए गए हैं तो जैसे ही यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी भी आपका मुहर लग जाता है तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपका पब्लिक हो जाएगा, तो फिर सारा चीज़ ही आपका कन्फर्म हो जाएगा कि किस तरीके से आपका ट्रांसफ़र और पदस्थापन जो होंगे वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। और उस पर जो भी अभ्यर्थी हों उनकी तरफ से कोर्ट में आपके वो लोग जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं, वो आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है या फिर उस पर वो लोग आंदोलन वगैरह या फिर उसमें भी संशोधन या फिर सुधार करने को लेकर जो आपके मांग वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है किए जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ट्रांसफ़र को लेकर जिस तरीके से शिक्षा विभाग का काम है एक तरीके से आप मान सकते हैं कि ये जो आपका अगला साल 2025 आ रहा है, क्योंकि 2025 में विधानसभा इलेक्शन है बिहार का, तो उससे पहले ही यहाँ पर राज्य सरकार का पूरा कोशिश है कि उससे पहले ही यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र और पदस्थापन आपके जो है कर दिए जाएँ और इसमें सभी शिक्षक खुश भी रहें, यानी कोई यहाँ पर नाराज़ भी नहीं रहे, क्योंकि यदि नाराज़ शिक्षक हो जाते हैं तो फिर तो यहाँ पर कोई आपके बेनिफिट ही जो है वो नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।